At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और निफ्टी में हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेड था, आज अगर हमारे दिए हुए लेवल्स के हिसाब से पेशेंस के साथ परफॉर्म किया जाता तो आज भी ट्रेड एक बेहतरीन तरीके से सेटअप हुआ, जिसका कि डिस्कशन हम आगे करेंगे। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, आज का इंट्राडे ट्रेड कैसे परफॉर्म किया और कल यानी कि 20 मार्च 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर्स का एग्जैक्ट ट्रेड सेटअप क्या रहेगा, जो कि हम रोज आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं, राइट। आज का मार्केट एनालिसिस दोस्तों, आज यानी 19 मार्च 2026 को निफ्टी में लगभग 3.26% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और शुरुआत से ही कमजोरी दिखाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पिछले 3 दिनों की पूरी तेजी आज के ओपनिंग लेवल के साथ ही खत्म हो गई। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ता गया। अगर हम रीसेंट हाइज से देखें तो निफ्टी लगभग 13% तक करेक्ट कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट हम मान के चल सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म में वीक सेंटिमेंट्स को दर्शा रहा है। दोस्तों, रीजन बिहाइंड द मार्केट फॉल के पीछे का रीजन क्या है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ये इस गिरावट का मुख्य कारण है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर वेस्ट एशिया में बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने से क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर गए हैं, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए एक बड़ा रिस्क है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन के कारण इंडिया की एलपीजी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन और कंजम्पशन पर पड़ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स में भी वीकनेस देखने को मिल रही है इसके चलते, और इन्वेस्टर्स सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट कर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कोई खास चमत्कार देखने को इस बार नहीं मिल रहा है। जनरली होता यह था कि ग्लोबल सिचुएशन जब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस खराब होती थी तो सेफ हेवंस यानी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर थोड़ा तेजी देखने को मिलती थी। वहाँ पे भी इस बार थोड़ा सा फीकापन देखने को नज़र आ रहा है। आज के इंट्राडे ट्रेड का रिव्यू कर लेते हैं। जो कल हमने आपके साथ लेवल्स किए थे, डिस्कस किए थे, उनके ऊपर आज इंट्राडे ट्रेड ने कैसे परफॉर्म किया। आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, जिसकी वजह से हमारा रेंज ट्रेड सेटअप इनवैलिड हो गया, क्योंकि जो हमारा लोअर रेंज था उसके नीचे ही नहीं, बहुत नीचे जो है गैप डाउन ओपनिंग मिला मार्केट में कमजोरी के चलते। ये अंदाजा हमें हो गया था गिफ्ट निफ्टी और वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हुए कि आज जो है एक बड़ा गैप डाउन होगा, और एक्सपेक्ट जैसा किया था वैसा ही हुआ। लेकिन पेशेंस रखने वाले ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बाद में आई। लगभग सेकेंड हाफ में जो है, आपने देखा होगा, मतलब इमेज के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि सेकेंड हाफ में जब निफ्टी फ्यूचर्स ने 23,203 का एक जो लेवल वहाँ पे डिफाइंड था, जो कि लोअर रेंज से भी नीचे एक सपोर्ट एरिया था, उस लेवल को जब डिसाइसिवली जो है निफ्टी फ्यूचर ने ब्रेक किया, तो वहाँ से इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद, इंट्राडे गिरावट देखने के बावजूद, वो लेवल जैसे ही टूटा, वहाँ से एक और स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिली और लगभग 262 पॉइंट का डाउनसाइड मूवमेंट वहाँ से जो है नीचे देखने को मिला। और आराम से उस लेवल से, क्योंकि वो लेवल जब ब्रेक हुआ, क्योंकि सपोर्ट लेवल था, वहाँ से 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड लिया जाता, क्योंकि एक परफेक्ट प्लेस था ट्रेड सेटअप करने के लिए शॉर्ट साइड का, तो आराम से 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट्स को अचीव करना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। और एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए जब 250 पॉइंट के ऊपर की जो है गिरावट लेवल से नीचे जाती है, और अगर आप ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट्स को, तो इन प्रॉफिट्स को जो 100 पॉइंट्स हैं उनको आप 150, 160, 180 कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली 262 तक लेके जाना तो पॉसिबल नहीं था, बट हाँ 150-200 पॉइंट तक इसको ट्रेल किया जा सकता था। इसका मतलब साफ है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ लेवल्स का इंतज़ार करते हैं, देखिए पूरा का पूरा आधा दिन, लगभग 12, 12:30, 1 बजे तक आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ट्रेड मिली नहीं मिलती तो नो ट्रेड इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू टेकिंग ट्रेड सम डेज, राइट। उससे कैपिटल बचता है। लेकिन सेटअप पे जब ट्रेड आया और ट्रेड लिया, तो हार्डली जो है आपको आधे 1 घंटे के अंदर बेहतरीन जो है गेंस अपने इंट्राडे ट्रेड के अंदर देखने को मिले। तो वोलेटाइल मार्केट की यही खूबसूरती है। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो जो है ब्लीड कर रहे हैं, मतलब गिरते जा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कि दोनों तरफ जो है मौके होते हैं। बस उसे सीखने की ज़रूरत है, उसे एक्सपर्टाइज उसके अंदर आपको लाने की ज़रूरत है, जिसमें कि मार्केट को शॉर्ट करना हो या फिर लॉन्ग करना हो, हेजिटेशन नहीं चाहिए। सेटअप पे आया, बिना कुछ सोचे अपने सेटअप के हिसाब से डिसीजन लीजिए और डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड को करते हुए, रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करते हुए अपने लिए प्रॉफिट्स जो है आप जनरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं
सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि कल 20 मार्च 2026 के लिए हमारा जो है रेंज कम मोमेंटम ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है उसका ट्रेड सेटअप क्या होगा, राइट। सबसे पहले हमारा अप्रोच रहेगा डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करते हुए, राइट। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 2 ट्रेड से ज़्यादा तो नहीं ही लेंगे, और अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो ओवर ट्रेडिंग से जो है हमें बचना है, दूसरे ट्रेड की तरफ जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले रेंज ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर्स की जो कल वैक्यूम रेंज है वो है 23,393 से लेकर के 23,030 के बीच जो है ये वैक्यूम रेंज है। इसके बीच में अगर ओपन होता है निफ्टी फ्यूचर तो हम जो है रेंज ट्रेड को फॉलो करेंगे। 23,393 के पास शॉर्ट और 23,030 के पास अगर ये लेवल पहले आता है तो लॉन्ग साइड का मौका जो है हम वहाँ पे ढूंढेंगे, यानी कि अपर बैंड पे आता है तो शॉर्ट करेंगे अपर बैंड के ऊपर, और जो है लोअर बैंड पे टच करता है तो वहाँ से हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का, टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट्स का लेकर के चलेंगे। अब इस रेंज से अगर बाहर निकलता है तो क्या, लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड जनरेट होगा अगर 23,393 के ऊपर जो है ब्रेक करके निफ्टी फ्यूचर सस्टेन करता है तो वहाँ पे एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड कंसीडर करेंगे। इस केस में रेजिस्टेंस लेवल जो आगे देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 23,363 और 23,931 के। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड कब जनरेट होगा, जब लोअर बैंड यानी कि 23,030 के नीचे जो है अगर ब्रेक करता है निफ्टी फ्यूचर तो शॉर्ट साइड का जो है ट्रेड का मौका बनेगा। और इस केस में सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 22,940 और दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 22,186 यानी कि बहुत नीचे। और ट्रेड जब जनरेट करेंगे 23,030 के नीचे तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का जो है टारगेट लेकर के चलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन करता है तो रेंज के बाहर जो वैक्यूम रेंज हमने आपके साथ डिस्कस करी है उसके बाहर ओपनिंग मिलती है तो उस केस में जो है रेंज ट्रेड जो है नलीफाई हो जाएगा, फिर खाली हम मोमेंटम ट्रेड के लिए जाएंगे एज पर दी लेवल्स। हर ट्रेड में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखना है और कम से कम 100 पॉइंट्स का टारगेट मेंटेन करना है, जिससे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का रहना चाहिए दोस्तों। और डिटेल में इस पूरे ट्रेड सेटअप को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में ये टेक्स्ट के रूप में मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसको कि आप एक एक रूल्स को वहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिससे कि गलती का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज का मार्केट हमें ये सिखाता है कि ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट कितना तेज और गहरा हो सकता है, इसलिए हमेशा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, लेवल्स का इंतज़ार करें और रिस्क को कंट्रोल में रखें। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों, ये है सिर्फ आपको एक नॉलेज देने के लिए, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी को फोकस करके हम इस वीडियो को रोज़ आपके सामने लेके आते हैं। ये किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको ज़रूर सलाह लेनी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो या एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही मार्केट इंसाइट्स और ट्रेड सेटअप्स लेकर आते रहेंगे। Thank you so much. Stay tuned with Market Shala. Do trade, do invest and seek financial freedom with Market Shala. Bye-bye.